लो। अब देखो ए डैश, ए डैश की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली जो दो है ना R1, इसको क्या बना दो, कॉलम बना दो। कैसे बनाएंगे? 1 -1 5 बन गया। इस वाली रो को कॉलम बना दो, -1 2 1। इस वाली रो को कॉलम बना दो, 5 1। आ गया ए डैश। अब जरा चेक करना, क्या ए और ए डैश दोनों इक्वल है? वर्षा, तान्या, यामिनी, पल्लवी, इक्वल है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए डैश। ए कैसा है? ए डैश के इक्वल है, सो दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए ये क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, सो दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बस, इसीलिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, इसीलिए ये एक सममिताभीय होगा, सममिताभीय होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें हमको। अब दूसरा देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू उसने चेंज कर दी है। ए की वैल्यू देखो क्या ले आया है वो। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे कुछ स्क्रीनशॉट लायक है ही नहीं उसमें। 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। कह रहा है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन पड़ी है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए? बिल्कुल ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए, पढ़ा है हमने। विषम सममित आव्यूह के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी है। तो हम लोग पहले क्या करें? ए डैश निकालें। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। ए है, इसका ए डैश कैसे निकालेंगे? देखो इसमें R1 R2 और R3, ठीक है ना। R1 का मतलब रो 1 रो 2 और रो 3। कॉलम को कैसे लिखेंगे? C1 C2 C3 C4, ठीक है। अब देखो इसका ए डैश निकालो, ए डैश कितना आएगा? देखो इस R1 को क्या कर दो, कॉलम बना दो C1। तो देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब मुझे पता है, मैं देखो इसमें से कितना कॉमन ले लूं? क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं? माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? जितने भी माइनस वाले एलिमेंट है, जितनी भी माइनस वाले एलिमेंट है वो कैसे हो जाएंगे? प्लस के। और जो प्लस वाले एलिमेंट है वो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। तो कहते हैं 0, ये -1 कैसा हो गया? प्लस का। ये +1 कैसा हो गया? माइनस का। ये 1 कैसा हो गया? माइनस। ये 0, ये -1 कैसा हो गया? प्लस का। ये -1 कैसा हो गया? प्लस का। ये वाला कैसा हो गया? माइनस का। और ये वाला 0। अब जरा चेक करो, क्या ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस सेम है क्या? सेम है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश, इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। और देखो ये क्या आ गया आपके पास, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बोलो नहीं आया समझ में? अगर समझ नहीं आया हो तो पूछो। अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, और अगर समझ आ गया हो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विकास समझ आया तेरे को? विकास बोलो। आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लेना बेटा, दिक्कत हो तुरंत पूछना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज्योति, तनिषा स्क्रीनशॉट लो। तनिषा, ठीक है। देखो नेक्स्ट,
नोट मत करो, नोट वो पे मिल जाएगा सब, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का। फोर अ मैट्रिक्स, ए की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, ए दिया है कितना, बोलना बेटा, 1 5 6 7। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको, वही वेरीफाई डेट, क्या वेरीफाई करना है, हाँ, ए प्लस ए डैश, हाँ, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये सममित आपदीय है। और दूसरा वाला क्या है बेटा, हाँ, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित आपदीय। आप सब लोग है ना एक छोटा सा वो बना लेना इसका, फेयर टाइप का, फेयर नहीं मतलब एक तरह से कहूँ कि एक जगह ये सारे क्वेश्चंस क्या कर लेना, नोट कर लेना लाइन बाय लाइन, है ना, तो वो आगे आपको है ना काम देंगे। अभी अपन है ना ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद जब अगला टर्न लगेगा मैथ का, तो उसमें हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे पूरे 1 2 लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे एग्जाम्पल जितने भी, तो इनको क्या करना, एक लाइन बाय लाइन सारी चीजों को नोट कर लेना, ठीक है ना। देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास ए की जगह पर देखो क्या लिख रखा है उसने, ए की जगह पर ए प्लस ए डैश का ब्रैकेट है। तो अब ए की जगह पर अगर ये आ जाएगा तो ए प्लस ए डैश, ठीक है, इस साइड क्या आएगा, ए का डैश, तो ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डैश का डैश। अब आपको ये चीज इक्वल प्रूफ करनी है। कुछ बात आई समझ में मेरी, बोलो, कुछ बात समझ में आई क्या, अगर कंफ्यूज हो तो मुझे बताओ। नहीं आई सर, दोबारा देखो, दोबारा देखो, जिसको नहीं आया हो वो दोबारा देखो। पल्लवी, मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़ा हमने, ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है, पल्लवी, ए इक्वल टू ए डैश सिमेट्रिक के लिए पढ़ा था। अब देखो, हमारे पास अगर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी, तो अभी हमें ए इज इक्वल टू ए डैश तो प्रूफ करना नहीं है, किसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश को, करना है कि नहीं करना। तो अब इसको बेटा पूरे को क्या मान लेगी, ए मान ले, इस पूरे को क्या मान ले, ए, ठीक है, अगर ये पूरा ए है तो यहाँ पर ए की जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है, यहां भी ए की जगह पर इसी को रख दो, तो देखो कितना आ गया, ये स्टेटमेंट आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, देखो। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी नो डैट, वी नो डैट व्हाट, हम ये जानते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम ये जानते हैं तो फिर हम इसे फाइंड करते हैं। तो पहले ए प्लस ए डैश निकालो, ए प्लस ए डैश कैसे निकाल सकते हैं, ए तो है, ए डैश है क्या, नहीं, तो पहले से निकाल देते हैं। तो ए डैश देखो, ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू कितनी है, 1 5 6 और 7, ये ए है, प्लस करना है ए डैश से, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 5 को कॉलम में लिख दो, 6 7 को कॉलम में लिख दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग, 1 + 1, 5 + 6, 6 + 5 और 7 + 7, बस हो गया है, हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो, 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11,
7 + 7 14। ये हमारे पास क्या आया बच्चों, a + a'। आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a + a' का डैश। तो अब इसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज निकाल दो, डैश निकाल दो, परिवर्त निकाल दो। इसका, इसका इसका कैसे निकालेंगे, देखो a + a' का डैश, वही रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो बना दो। 2 और 11 है तो 2 और 11, और ये क्या आ जाएगा 11 और 14। चेक करना बेटा ये दोनों इक्वल हैं क्या, देखो इक्वल है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं a + a' इज इक्वल टू a + a' का होल डैश, इट इज रूट। कोई दिक्कत, ठीक है। कब इसके स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाला करते हैं। देखो सेकंड वाले में बस कुछ चेंज नहीं है, केवल माइनस कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं। अ, देखो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बस कितना चेंज आ जाएगा बताओ, जो a डैश इक्वल टू a होता था ना, a डैश इक्वल टू क्या होता था, a माइनस का। तो देखो यहाँ तो डैश लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, केवल माइनस, बन गया। ये हो गया a डैश माइनस, ये पूरा क्या हो गया, a हो गया। हाँ अंदर तो माइनस लगा नहीं है, वो तो हमें प्रूफ करना है, हो गया। अब इसे निकाल दो, तो पहले हम माइनस निकाल देते हैं, ठीक है। ए, ए तो हमारे पास यही रहना है, ए डैश भी हमारे पास यही रहना है, केवल चेंज क्या आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस कर दो बस सब जगह पर, माइनस माइनस और माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही। अब यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1 - 1 कितना देगा, 0। 5 - 6 कितना देगा, -1। और 6 - 5 कितना देगा, 1। 7 - 7 कितना देगा, 0। अब इसका क्या निकाल दो, डैश मत निकालो, हाँ डैश निकाल दो। अभी ये हमारे पास ए आया है, देखो अच्छे से, ये हमारे पास क्या आया है, ए, ए आया है ना। तो ए का डैश निकाला आपने, तो डैश कितना आएगा, हमारे पास ए का डैश कितना आएगा, a - a' का डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0 - 1 और 1 और 0, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, क्या, माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। किसमें से माइनस को बाहर लोगे, हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्रूफ करना है माइनस का। अरे यार इसे दोबारा से कर लो, रुक जाओ थोड़ी सी एक, हाँ है तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा एक इधर उधर होता है चीजें। चलो कोई दिक्कत नहीं, यही करना, कोई दिक्कत नहीं। देख देख यहां से देखना इस वाले स्टेटमेंट को, है ना। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं, इस वाले में से मैट्रिक्स में से, तो क्या आएगा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो a - a' इज इक्वल टू माइनस, तो ये 0, ये माइनस का 1 कैसा बन गया, प्लस का, ये प्लस का 1 कैसा बन गया, माइनस का, और ये 0 कैसा रहेगा, 0 ही रहने वाला है, ठीक है। और ये वैल्यू देखो काई की है, ये वैल्यू काई की है, a की है कि नहीं है, देखो ये वैल्यू आपके पास a डैश है, तो a - a' इज इक्वल टू माइनस का a - a' का डैश, देखो कोई दिक्कत है बताओ इसे समझने में। अगर समझने में दिक्कत हो तो मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, एकदम सिस्टमेटिक कर देता हूँ, शायद आपको लग रहा हो कि गड़बड़ हुआ कुछ। देखो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। देखो हमको ये चाहिए a डैश माइनस a डैश माइनस a चाहिए, तो हम क्या करें, a डैश निकाल लेते हैं, a डैश निकाल लेते हैं, a डैश निकालते हैं, a - a'। पहले इसे निकालो, तो देखो इसे निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1 5 6 7,
ठीक है, 1567 माइनस ए डैश, ए का डैश कितना आएगा 1567। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब निकालो बेटा, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 7 गया तो 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश। तो देखो इसी का मैं ए डैश निकाल दूं, ए माइनस ए डैश का डैश, है ना, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0 -1, 1 0 आ गया। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना आया 0, ये 1 कैसा बन गया माइनस का, ये -1 कैसा बन गया प्लस का 0। और आप अच्छे से देखो, ये पूरी वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है? और ये वैल्यू किसकी है, इसकी। और इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। और इस साइड क्या चल रहा था, देखो यही तो स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना था। अभी बताओ दिक्कत है क्या किसी को? बोलो बोलो जल्दी बोलो, किसी को समस्या हो तो बोलो। अरे किसी को कोई समस्या नहीं है? सेजल, सबको आ गया ये?